हनुमान जी अजर और अमर हैं। हनुमान ऐसे देवता हैं जिनको यह वरदान प्राप्त है कि जो भी भक्त हनुमान जी की शरण में आएगा उसका कलयुग में कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जिन भक्तों ने पूर्ण भाव एवं निष्ठा से हनुमान जी की भक्ति की है उनके कष्टों को हनुमान जी ने शीघ्र ही दूर किया है। हनुमान भक्तों को जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता, उनके संकटों का हनुमान जी स्वयं हर लेते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने व्यूअर्स को हनुमान जी से संबंधित एक रोचक प्रश्न बताने जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि आमतौर पर हनुमान जी युद्ध में गदा का प्रयोग नहीं करते हैं अपितु मुक्के का प्रयोग करते हैं। रामचरितमानस में हनुमान जी को महावीर कहा गया है। शास्त्रों में वीर शब्द का उपयोग बहुतों हेतु किया गया है, जैसे भीम, भीष्म, मेघनाथ, रावण इत्यादि, परंतु महावीर शब्द मात्र हनुमान जी के लिए ही उपयोग होता है। रामचरितमानस के अनुसार वीर वो हैं जो 5 लक्षण से परिपूर्ण हो: विद्यावीर, धर्मवीर, दानवीर, कर्मवीर, बलवीर। परंतु महावीर वो है जिसने 5 लक्षणों से युक्त वीर को भी अपने वश में कर रखा है। भगवान श्री राम में 5 लक्षण थे और हनुमान जी ने उन्हें भी अपने वश में कर रखा था। रामचरितमानस की यह चौपाई से सिद्ध करती है: सुमिर पवन सुत पावन नाम, अपने वश करी राखे राम। तथा रामचरितमानस में महावीर, विक्रम, बजरंगी भी प्रयोग हुआ है। शास्त्रानुसार इंद्र के एरावत में 10,000 हाथियों के बराबर बल होता है। दिक्पाल में 10,000 एरावत जितना बल होता है। इंद्र में 10,000 दिक्पाल का बल होता है, परंतु शास्त्रों में हनुमान जी की सबसे छोटी उंगली में 10,000 इंद्र का बल होता है। शास्त्रों में वर्णित इस प्रसंग के अनुसार रावण पुत्र मेघनाथ हनुमान जी के मुक्के से बहुत डरता था। हनुमान जी को देखते ही मेघनाथ भाग खड़ा होता था। जब रावण ने हनुमान के मुक्के की प्रशंसा सुनी तो उसने हनुमान जी का सामना कर हनुमान जी से बोला, आपका मुक्का बड़ा ताकतवर है, आओ जरा मेरे ऊपर भी आजमाओ, मैं आपको एक मुक्का मारूंगा और आप मुझे एक मुक्का मारना। फिर हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पहले आप मारें। रावण ने कहा, मैं क्यों मारूं, पहले आप मारो। हनुमान जी बोले, आप पहले मारो क्योंकि मेरा मुक्का खाने के बाद आप मारने के लायक ही नहीं रहोगे। अब रावण ने पहले हनुमान जी को मुक्का मारा। इस प्रकरण की पुष्टि यह चौपाई से है: देखी पवन सुत घ्याऊ बोलत, वचन कठोर, आवत कपि हन्यो ते ही मुष्टि प्रहार प्रभोर। रावण के प्रभाव से हनुमान जी घुटने टेक कर रह गए, पृथ्वी पर गिरे नहीं और फिर क्रोध से भरे हुए संभल कर उठे। रावण मुंह का प्रतीखा और मुंह का मुक्का इतना तगड़ा होता है कि अच्छे अच्छे संत भी अपने घुटने तक टेक देते हैं। फिर हनुमान जी ने रावण को एक गुस्सा मारा। रावण ऐसे गिर पड़ा जैसे वज्र की मार से पर्वत गिरा हो। रावण मूर्छा भंग होने पर फिर वह जागा और हनुमान जी के बड़े भारी बल को सराहने लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अहंकारी रावण किसी की प्रशंसा नहीं करता पर मजबूरन हनुमान जी की प्रशंसा कर रहा है। प्रशंसा सुनकर हनुमान जी को प्रसन्न होना चाहिए, पर वो तो रो रहे हैं, स्वयं को धिक्कार रहे हैं। हनुमान गोस्वामी जी के अनुसार हनुमान जी ने रोते हुए कहा कि मेरे पौरुष को धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, जो हे देवद्रोही तू अब भी जीता रह गया। अर्थात हनुमान जी का मुक्का खाने के बाद भी रामद्रोही रावण जीवित है। मोह की ताकत देख, मोह को यदि कोई मार सकता है तो केवल भगवान श्री राम, उनके अलावा कोई नहीं मार सकता। इसकी पुष्टि यह चौपाई करता है: मूर्छा गए बहिरी सो जागा, कपिबल विपुल सराहन लागा, धिग धिग मम पौरुष धिग मोही, जय ते जियत रहे शिशु द्रोही।